हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। और देखिए हमारा चैनल आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर ही रहा है। आपके 12th का सिलेबस हमारे चैनल पर चल रहा है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग वीडियोज आप लोगों के लिए डाल ही रहे हैं। हालांकि हम लोग रेगुलरिटी से इसलिए सिस्टम नहीं बना पा रहे क्योंकि आपके रेगुलर हम 2 क्लासें नहीं डाल सकते। उसका टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकते हो, कुछ और प्रॉब्लम कह सकते हो, लेकिन आपको वीडियोज 1-2 दिन के अंतराल से रेगुलर मिल रही हैं। तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहें, उनको पढ़ते रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को शेयर करें। तो देखिए हमारे सभी विद्वान साथियों, हम लोग ऐसा देखते हैं कि अक्सर जो एग्जाम होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासकर जो होता है, क्योंकि मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ अब की जो क्लास है वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, हम लोग देखते हैं अक्सर उनमें क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ईजी आता है, लेकिन जब हम उसको फेस करते हैं तो वो हमारे लिए टफ हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो चीज़ें हमें देखने में सरल लगती हैं लेकिन उनमें भी समझने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होता है। हम उस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते, उस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते, समझते नहीं है और केवल ऊपर से हल्की फुल्की नॉलेज लेकर एग्जाम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे से छोटा पॉइंट भी हमारे लिए टफ हो जाता है। ऐसे ही मैं 2 बिंदुओं पर को आज क्लियर कराऊंगा। उन दोनों बिंदुओं को गौर से देख लेना कि उन दोनों बिंदुओं में सिस्टम क्या है। तो देखिए वो दोनों बिंदु हैं, एक है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास, एक होता है आपका भार, भार यानी वेट। अब आप लोगों को नाम सुन के तो ऐसा लग रहा होगा कि हम तो ये सब कुछ जानते हैं, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो अक्सर करके आपके एग्जाम में ऐसे हल्के पॉइंट ही आते हैं, बहुत ही ऊपर की नॉलेज आती है एग्जाम में, लेकिन आप उनको कर नहीं पाओगे। ऐसा क्यों होता है? एयरफोर्स के एग्जाम में भार से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया है, एनडीए में, मैंने रीट के एग्जाम में भार से रिलेटेड क्वेश्चन देखा है। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन ये था आपका, जो मैंने रीट के एग्जाम में भी देखा और एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में देखा, कि चंद्रमा पर जाने पर क्या बदलता है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन ये था, चंद्रमा पर जाने पर क्या बदलता है? ऑप्शन था पहला द्रव्यमान, दूसरा भार, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। अब देखिए सोचने को तो ये पॉइंट बड़ा हल्का सा हो जाता है, लेकिन मेरा यकीन है कि 95% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। उसका कारण है उन लोगों को भार और द्रव्यमान की वास्तविकता का एहसास नहीं है। देखिए होता क्या है, चंद्रमा पर, अब इस क्वेश्चन का जवाब हम बाद में बताएंगे, पहले हम समझ लेते हैं द्रव्यमान और भार होता क्या है। देखो किसी भी वस्तु की जो संहति होती है, संगति का मतलब होता है उसमें अपना एक प्रभाव महसूस होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर टिका रहता है। उसमें अपना एक प्रभाव होता है, एक गुणधर्म होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर टिका रहता है, उसको कहते हैं संयति। संयति को कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ये क्वेश्चन याद रखना। आप चंद्रमा पर जाने पर क्या बदलता है, मैं ये मिटा रहा हूं, फिर हम इसका जवाब आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं सारी चीजें। संगति है द्रव्यमान, ठीक है, और द्रव्यमान है उसका गुणधर्म, किसी भी वस्तु का गुणधर्म, वस्तु का गुणधर्म होता है द्रव्यमान। और याद रखना किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील होता है। मतलब द्रव्यमान कभी भी किसी भी वस्तु का कहीं भी नहीं बदलता, द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कभी भी नहीं बदलता। और द्रव्यमान का जो मात्रक हम यूज करते हैं वो किलोग्राम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा वजन आपका 65 किलोग्राम है, मेरा वजन क्या है? 65 किलोग्राम। तो ये 65 किलोग्राम मेरा द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। और एक होता है भार। देखिए भार होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का वस्तु पर प्रभाव। अगर कोई भी वस्तु पर आप लोगों को
गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव देखना है कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि अगर कोई भी वस्तु को मैं फेंकूंगा सीधा जमीन की ओर जाएगी, किस बल की वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगली वीडियो में आपको गुरुत्वाकर्षण बल ही पढ़ाऊंगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वह वस्तु सीधे धरातल की ओर गति करती है, तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है उसको कहते हैं भार। क्या कहते हैं? भार। बेटा द्रव्यमान और भार दोनों एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आपका द्रव्यमान और भार दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये होती है संहति वस्तु का गुणधर्म और ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का वस्तु पर प्रभाव। और आप लोग जब भार को लिखोगे तो W बराबर लिखोगे बेटा mg। क्या है? mg। यानी प्रभाव का मतलब है आपके वस्तु पर लगा एक प्रकार का बल। आप कह सकते हो भार एक बल है। और कैसे? आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा है कि भार का फॉर्मूला W बराबर क्या? mg। क्या पढ़ा है? mg। जहां m कौन है? बेटा m है द्रव्यमान और g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण। तो आप लोग अब आप बताइए, आप लोग एक बात जानते हो, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो m की जगह पर m और a होता है त्वरण। त्वरण की जगह पर यहाँ पर कौन सा त्वरण? गुरुत्वीय त्वरण। तो g आ गया बच्चों। क्या आ गया? g। इसका मतलब ये हुआ कि W बराबर mg। तो m है द्रव्यमान, g है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो ये भार का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? भार का। यानी ये तो F बराबर ma के जैसा है, तो भार तो एक बल है। क्या है? भार एक बल है। और याद रखना भार परिवर्तनशील होता है। भार क्या होता है? परिवर्तनशील। और ये निर्भर किस पर करेगा? इसकी निर्भरता होती है g के मान पर। याद रखना गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग जगह बदलता रहता है। हमारे धरातल पर भी बदलता है, सब जगह गुरुत्वीय त्वरण बदलता है। तो जब g बदलेगा, क्योंकि W बराबर क्या है? mg। तो g बदलेगा तो आपका भार भी बदलेगा। तो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान क्या है? एक गुणधर्म है, संहति है। जबकि भार क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का वस्तु पर प्रभाव है, जिसकी वजह से वो धरती पर टिके रहती है, उसको अपना वजन महसूस होता है। ठीक है? ये जो शब्द हम लोग वजन लेते हैं, हमें वजन महसूस हो रहा है, वो वजन भार के लिए होता है। किसके लिए उपयोग में आता है? भार के लिए। ये द्रव्यमान कहीं भी नहीं परिवर्तित होगा। याद रखना ये गुणधर्म है, वस्तुओं के गुणधर्म कभी नहीं बदलते। तो द्रव्यमान कहीं भी परिवर्तित नहीं होगा। आप यहाँ रहो, चंद्रमा पर जाओ, सूर्य पर जाओ, खदान में चले जाओ, चोटी पहाड़ पर चढ़ जाओ, सुरंग में चले जाओ, कहीं भी चल जाओ, द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन आपका भार परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये जी पर निर्भर करता है और ये परिवर्तनशील है। क्योंकि आपका जहां जहां जाने पर जी बदलेगा। आप जमीन हो, जमीन पर हो, जमीन से जब आप खदान में और सुरंग में जाओगे तो जी बदलेगा, जी का मान बढ़ता है। वो मैं गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में बढ़ाऊंगा कि कैसे बढ़ता है। आप चोटी पर जाओगे, चोटी पर जाओगे, सॉरी धरातल से जैसे ही तुम जमीन में यानी खदान में या सुरंग में जाओगे तो जी का मान घटेगा। आप चोटी पर जाओगे तो भी घटेगा, किसी दूसरी जगह जाओगे तो भी जी का मान बदलेगा। तो ये सारे घटनाक्रम में जी का मान कैसे परिवर्तित होता है। तो जी का मान जब बदलेगा तो बोलो भार भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस या नो? आप याद रखना द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लेकिन जो भार का मात्रक होगा, बताइए ये तो बल का रूप है। असल में भार एक बल है। भार एक क्या है? बल है। याद रखना भार एक बल है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भार का मात्रक हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो यूज नहीं करते, लेकिन क्या यूज कर लेते हैं? न्यूटन। क्या यूज कर लेते हैं? न्यूटन। तो ये था द्रव्यमान और भार में अंतर। याद रखना द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं है, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता, लेकिन भार बदल जाता है, क्योंकि भार निर्भर किस पर करता है? जी पर। अब आप सोचिए, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेता हूं। आप चंद्रमा पर गए, देखिए एक है पृथ्वी, वो सब नोट करना था, और अब मैं जो लिख रहा हूं वो भी नोट कर रहा हूं। एक है पृथ्वी, एक है चंद्रमा, ठीक है, और ये भी मिटा देता हूं। एक है पृथ्वी और एक है चंद्रमा। तो देखिए
चंद्रमा के बाद में अब आप लोगों ने ले लिया पहाड़ और एक ले ली सुरंग। ठीक है, याद रखना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी होगा, तो ये याद रखना चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? g/6। क्या होगा बच्चों? g/6। हालांकि मैं गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में बताऊंगा। पहाड़ जो होता है, पहाड़ पर जी का जाने पर जी का मान घटता है और सुरंग में भी जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। तो आप बताइए अब द्रव्यमान m, आप बताइए कि जब जी का मान बदल रहा है तो द्रव्यमान m का मान पृथ्वी पर है m, तो क्या चंद्रमा पर बदलेगा? तो मैंने बताया आपका द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं है, नहीं बदलेगा। पहाड़ पर जाने पर भी नहीं बदलेगा, सुरंग में जाने पर भी नहीं बदलेगा। पहाड़ मतलब धरातल से ऊपर, सुरंग मतलब धरातल से नीचे। ठीक है, तो मैंने सारी कंडीशन ले ली। लेकिन जब हम लोग भार की बात करेंगे, भार को डिनोट करते हैं mg से। कैसे से? mg से। हालांकि याद रखिए, मैं आगे आप लोगों को आज कुछ भी पढ़ाता वहां पर mg की जरूरत पड़ती, मैंने सोचा क्यों ना mg को ही क्लियर करा दूं। तो भार mg, आप बताओ जब g/6 हो रहा है तो भार w बोलो क्या हो जाएगा? mg/6। क्या हो गया? mg/6। मतलब भार का मान घटा कि नहीं घटा? पहाड़ पर जाने पर भी बेटा जी का मान घट रहा है तो भी भार का मान घटेगा। W बराबर mg है और ये घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। अब सुरंग में जाओगे तब भी जी का मान घट रहा है तो भी भार का मान घटेगा। तो याद रखना, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, पहाड़ हो, सुरंग हो, कोई भी अन्य ग्रह हो, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन भार जो है वो जी पर निर्भर करता है तो उसी अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने पर mg/6 यानी पहले भार का 1/6 भाग, पहाड़ पर जाने पर भी घट जाएगा और सुरंग में जाने पर भी घट जाएगा। इसीलिए याद रखना कि जब आप लोग उड़ते हुए वायुयान से गिरते हो, अगर आपको स्काई डाइविंग करनी है, उड़ते हुए वायुयान से आप गिरोगे तो गिरते वक्त होता क्या है? जी के मान में कमी आ जाती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। हमें कैसा महसूस होता है? हल्कापन। समझ गए? ये था सिस्टम द्रव्यमान का और भार का। बाकी चीजें आगे की गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक में तो कल हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक। तो आप सभी लोग आराम से यहाँ तक पढ़िए, समझिए, द्रव्यमान और भार का कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। और ऐसे ही सवाल आते हैं, मैंने इनमें से यही सारे सवाल मैंने एयरफोर्स में देखे, एनडीए में देखे, रीट के एग्जाम में भी देखे। तो याद रखिए, इनसे कन्फ्यूज नहीं होना। ये काफ़ी छोटे पॉइंट हैं, लेकिन जब हम नहीं पढ़ते तो ये हमारे लिए समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो आप लोग इनको पढ़िए, समझिए। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग कल मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और मैं कहने वाला था आप सभी लोगों से कि एक अनाउंसमेंट है कि रविवार शाम को 6 बजे, यानी इसी संडे शाम को 6 बजे मैं आप सभी लोगों से लाइव रूबरू होऊंगा। तो रविवार शाम को 6 बजे नहीं, थोड़ा जल्दी रखते हैं, रविवार शाम को 5 बजे टाइम ये रहेगा आपका। जो आपका संडे आ रहा है उस संडे को शाम को 5 बजे आप लोग सभी तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों के साथ लाइव रूबरू होऊंगा, लाइव आपसे बातचीतें करेंगे, अपने सिलेबस के बारे में स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप मुझे दे सकते हो, जो मेरे काम का हो, या कोई भी ऐसी बात जो आप लोग मुझे बताना चाहते हो, तो वो मुझे रविवार को शाम को 5 बजे बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आप लोगों से जुड़ूंगा लाइव। तो तैयार हो जाइए, रविवार शाम को 5 बजे आप और हम सब लोग लाइव आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।